वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, कैसे हम फाइंड करते हैं। हालांकि सारे फॉर्मूले जो हैं एलाइड एंगल्स वाले हमने डिराइव किए थे इन और प्रीवियस क्लास। अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। इन सबको याद करेंगे तो तुरंत आप विजुअलाइज कर पाएंगे चीज़ें। अगर नहीं भी करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच आप इन सबको वैसे ही याद कर सकते हैं। अब याद करने के लिए आप इनको निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कैसे निकालेंगे इन सारे फॉर्मूले को हम यहाँ पे आज की क्लास में सीखेंगे। इसके साथ साथ हम और जो बड़े एंगल्स हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे उनको भी सीखेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे आप लोग स्टार्टिंग से जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, और वैसे ही कॉस का साइन हो जाएगा। साइन का कॉस है तो कॉस का साइन। ओके, और उसके बाद टेन थीटा का कॉट थीटा हो गया और कॉट थीटा का टेन थीटा हो जाएगा। इन द सेम मैनर सेक थीटा का कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉसेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये चीज़ आपने पहले समझनी है। ये चीज़ एक चीज़ तो आपने दिमाग में रखनी है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे जो हमने फार्मूले लिखे हैं इन फार्मूले को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। स्टडी इन द सेंस, पहले इनको गौर से देखिए आप। सब जगह मैंने साइन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो एंगल्स हैं एलाइड एंगल्स डिफरेंट है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, सो ऑन। बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे केवल यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। साइन का जब 90 माइनस थीटा मैंने लिखा तो साइन का कॉस बन गया यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बन गया इसका। और साइन 90 प्लस थीटा का भी यहाँ पे जो बन गया ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, कॉस बन गया। ओके, और देखिए आप साइन 270 माइनस थीटा का भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बन गया और साइन 270 प्लस थीटा में भी यहाँ पे कॉस थीटा बन गया। हालांकि साइन वगैरह यहाँ पे डिफरेंट है। साइन के बारे में तो फिर डिस्कस करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे देखिए बाकी जितने भी और यहाँ पे एलाइड एंगल्स के हमने लिखे हैं फॉर्मूले, साइन का साइन ही है। साइन का मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना, साइन की जगह पे साइन थीटा ही आ गया। बाकी आप देख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही है। ओके, और यहाँ साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा ही है। ओके, साइन 360 माइनस थीटा यहाँ पर भी आपका साइन ही आ रहा है, कॉस नहीं बना। तो आपने पहले समझना है ये साइन और कॉस बन कहाँ पर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अगर आप स्टडी करें 90 माइनस थीटा को देखें तो 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट ये एंगल लोकेट किसके वजह से हो रहा है, 90 की वजह से। ठीक है, तो 90 कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बना रखा है। यहाँ पे मेरे पॉइंट्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं P Q R S। तो Q पॉइंट पे 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब 90 जो है 90 माइनस थीटा को लोकेट कर रहा है, मीन्स 90 के अकॉर्डिंग जो है हमने लोकेट किया 90 माइनस थीटा को, कि बताया कि 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, तो Q पॉइंट के अकॉर्डिंग लोकेशन हो रहा है इस एंगल का 90 माइनस थीटा का। अगर हम किसी भी एंगल को Q पॉइंट या S पॉइंट जो नीचे में है आपका, ठीक है, देख लीजिए आप Q पॉइंट और S पॉइंट ऊपर और नीचे देख लीजिए आप वाई एक्सिस पे जो है। तो अगर यहाँ से किसी भी एंगल को लोकेट करेंगे हम, चाहे वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करें या सेकेंड क्वाड्रेंट में लोकेट करें, ठीक है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करें S से, या थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेट करें, तो यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होगा उसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। मीन्स साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, या अदर वे अराउंड यू कैन थिंक अबाउट, कॉसेक का सेक, कॉट का टेन। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला देखा हमने साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में हुआ क्या, हमने पहले 90 पे गए, 90 माने Q पॉइंट हो गया आपका, Q पॉइंट से माइनस थीटा माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे साइन का पहले तो आपने सीधे कॉस लिख देना है, कॉस थीटा लिख देना है। उसके बाद इसका साइन देखना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए हमने डिस्कस किया था साइंस ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वन ऑफ द लेक्चर्स आई हैड गिवन बिफोर। ठीक है, उसमें पूरा डिस्कस किया था हमने कि साइंस क्या होते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो हमने डिस्कस किया था कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये तो क्लियर था हमारा।
तो देखिए बहुत सिंपल है याद करना। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 से मैंने लोकेट किया, 90 माने क्यू पॉइंट से लोकेट किया 90 माइनस थीटा को, तो मुझे मिला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्यू पॉइंट को लोकेट होने की वजह से अब साइन का क्या बन गया यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉस बन गया। और बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, मीन्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तभी यहाँ प्लस का साइन हमने लिखा हुआ है। ओके, अगर सेकेंड वाले में आए, आप सेकेंड वाले फॉर्मूले में आए, साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो ये भी लोकेट किससे हो रहा है, क्यू की वजह से, क्योंकि 90 से लोकेट हो रहा है। तो 90 कहाँ पे, क्यू पे है, तो क्यू से लोकेट हो रहा है, तो क्यू से कौन से क्वाड्रेंट में गए हम, 90 प्लस थीटा माने 90 से थीटा ज़्यादा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही गए हम, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तभी हमने प्लस का साइन लिखा हुआ है। और बट साइन का क्या बन जाएगा, यहाँ कॉस बन जाएगा, क्योंकि कोई भी एंगल अगर हम क्यू से लोकेट करेंगे तो वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनना तय है। ओके, इन द अदर वे राउंड मीन्स नीचे में देखिए आप, नीचे में और मैंने लिखे हैं साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 का मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, तो जाहिर सी बात है 270 डिग्री तुम्हारा एस पॉइंट पे जाके बनता है। ओके, 270 डिग्री एस पॉइंट पे जाके बनता है, तो एस पॉइंट से आप लोकेट कर रहे हैं 270 माइनस थीटा को, तो आप एस पॉइंट से कौन से क्वाड्रेंट में आए, 270 माइनस थीटा माने पीछे की ओर आए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन होता है नेगेटिव, तभी जाके यहाँ पे माइनस का साइन आया होगा। तो माइनस का साइन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन 270 माइनस थीटा, माइनस का साइन लिख दिया, और साइन का क्या बन गया, कॉस थीटा बन गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। और उसी टाइप से आप साइन 270 प्लस थीटा को देखिए, 270 प्लस थीटा भी एस पॉइंट से लोकेट हो रहा है। तो एस पॉइंट से जब हमने लोकेट किया, तो एस पॉइंट से हमने 270 प्लस थीटा को लोकेट किया, तो 270 से थीटा ज़्यादा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है, क्योंकि हम घूम के कौन से डायरेक्शन में रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए एंगल देख रहे हैं। तो यहाँ पे 270 प्लस थीटा का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, बट ये एस पॉइंट से लोकेट हो रहा है, 270 से लोकेट हो रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तब जाके यहाँ पे भी साइन जो है माइनस का आया है, माइनस हमने लिखा, और साइन का क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री बन गया कॉस थीटा। ओके, और बाकी सारी जगह पे आपने कुछ चेंजेस नहीं करना है। अगर आप पी या आर पॉइंट से लोकेट करेंगे, पी या आर पॉइंट से लोकेट करेंगे किसी भी एंगल को, तो वहाँ पे आपने केवल क्वाड्रेंट देखना है, बाकी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो वैसे ही रहेंगे। जैसे आप देखिए, अब साइन, यहाँ पर आप देखिए साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 के लिए कौन सा पॉइंट आ गया आपका, 180 के लिए आर पॉइंट पर आ गए। आर पॉइंट से हम लोकेट कर रहे हैं 180 माइनस थीटा को, तो 180 माइनस थीटा आपका आर पॉइंट से लोकेट हुआ, 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया 180 से थीटा कम, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया, और साइन का यहाँ पे साइन ही रह गया, साइन का कॉस नहीं बना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना। ओके, इन द सेम वे यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा को भी हम लोकेट कहाँ से कर रहे हैं, आर से, आर पॉइंट से लोकेट कर रहे हैं, 180 से थीटा ज़्यादा, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंटर कर चुके हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि साइन जो है नेगेटिव होता है, तो यहाँ शुरू में ही माइनस का साइन आ गया, और साइन का साइन ही रहा। ठीक है, साइन का साइन ही रहा, तो आर और पी पॉइंट पे जो है चेंजेस नहीं आएंगे, केवल साइन आप देखेंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। ओके, वैसे ही और नीचे में हमने लिखे हुए यहाँ पे, ये देखिए साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 का मतलब पी पॉइंट हो गया। ठीक है, पूरा एंगल बनते हुए यहाँ पे 360 डिग्री यहीं पे बनता है पी पॉइंट पे। ठीक है, अब पी पॉइंट पर आए, पी पॉइंट से हमने लोकेट किया एंगल को, 360 माइनस थीटा है, तो 360 से थीटा कम, तो 360 से थीटा कम मतलब पहले जाना, पीछे जाना पड़ेगा। एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दैट मीन्स हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ठीक है, 360 माइनस थीटा के लिए हमने क्या किया, पहले 360 पे गए, मतलब पी पॉइंट पे गए, और उसके बाद उससे थीटा कम आए, पीछे को आए। ठीक है, एंगल जहाँ से आपका बन रहा था पीछे की ओर आए, तो पीछे की ओर आए, तो हमने देखा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 360 माइनस थीटा। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि साइन क्या होता है, साइन का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि केवल यहाँ कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे तभी जाके माइनस का साइन बना हुआ है, और साइन का साइन ही रहा। ओके, इन द सेम मैनर साइन 360 प्लस थीटा आप देख सकते हैं, साइन 360 प्लस थीटा के लिए भी आप पी पॉइंट पे ही आए, और पी पॉइंट से आपने देखा कि 360 के हिसाब से प्लस थीटा कहाँ पर होगा, 360 प्लस थीटा होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो इसके वजह से आपका यहाँ प्लस का साइन हमने लिखा हुआ है,
समझाने के लिए, अदरवाइज आप प्लस नहीं लिखेंगे वैसे ही छोड़ देंगे तब भी चलेगा। ओके, और ये बन गया आपका साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो चेंजेस कहाँ पाएंगे आपने देख लिया, क्यू और एस पॉइंट से जब हम अगर किसी भी एंगल को लोकेट करेंगे तो वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहे हैं, साइन का क्या बन जा रहा है, साइन का उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा कॉस, कॉस थीटा, और कॉस का साइन बन जाएगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। बट पी और आर पॉइंट से जब भी लोकेट करेंगे तो केवल आपने साइन देखने, ठीक है, क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग साइन देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या बनेगा, और उसके बाद साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, सो ऑन। ओके, अब देखिए इसके अलावा आप कुछ भी ले लीजिए, आप जैसे अगर आप चाहें यहाँ पे और चीज़ें समझनी चाहें, जैसे कोई भी फॉर्मूला है आपका जितने भी थे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज़ कीजिए अब रैंडमली मैं ले रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली ले रहा हूँ, मैं लिखा टेन 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा क्या होगा बताइए आप। तो पहले तो मुझे 180 पे जाना है, तो 180 का मतलब आर पॉइंट पे गया मैं, ठीक है, आर पॉइंट पे गया, प्लस थीटा का मतलब 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो आर पॉइंट पे आया, तो आर पॉइंट से कोई चेंजेस नहीं आने, 10 का 10 ही रहना है, तो 10 का 10 ही रहेगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसका साइन जो होगा प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, ये आपने देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 180 से थीटा ज़्यादा माने थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस 10 थीटा ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 10 270 प्लस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, 270 पे। तो 270 कहाँ पे है, एस पॉइंट पे है। यहाँ फिगर में आप देखिए एस पॉइंट, तो एस पॉइंट पे गए आपने देखा 270 यहाँ पे है, प्लस थीटा माने फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया 270 प्लस थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का क्या होगा, 10 का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 10 की बात हो रही है यहाँ पे, 10 270 प्लस थीटा, तो इसी का देखेंगे हम कि साइन क्या होगा। तो 10 का साइन होता है नेगेटिव, तो हमने यहाँ लिखा माइनस, और 10 का यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, अब यहाँ बन जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था जब क्यू या एस पॉइंट से आप लोकेट करेंगे किसी भी एंगल को, तो वहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। तो 10 का कॉर्ड बन गया यहाँ पे, होप दिस इज क्लियर। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कॉसेक, कॉसेक लिख दिया मैंने 180 प्लस थीटा। अब बताइए, अब कॉसेक के अकॉर्डिंग में आया कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो 180 पे गया, 180 मतलब आर पॉइंट पे गया, आर पॉइंट से देखा मैंने कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 से हमने मेजर मतलब लोकेट करना चाहे इसको, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हम चले गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, कॉसेक आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 और केवल कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो हमें मालूम ही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव होता है, तो हमने साइन किसका लगा दिया, माइनस का। पहले तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगा दी, कॉसेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉसेक 180 प्लस थीटा का क्या कॉसेक थीटा बनेगा या सेक थीटा बनेगा, ये हमने डिसाइड करना है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि आर और पी पॉइंट में जब भी हम होंगे तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो वैसे ही रहेगा। तो बस ये आ चुका है आपका, नॉर्मल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वैसे ही याद हो जाएंगे आपको, मीन्स एलाइड एंगल्स वाले। ओके, अब देखिए हम कोई दूसरे एंगल्स लेते हैं, वहाँ से समझते हैं। अब बड़े एंगल्स आपके सामने में आ गए, सपोज कीजिए, अब आप कैसे लोकेट करेंगे कि ये भाई आप पी पे हैं, क्यू पे हैं, आर पे हैं या एस पे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ कैसे आप लोकेट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आप यहाँ पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, एस पे, क्योंकि ये तो आपके एंगल्स नॉर्मल से 180 आपको मालूम ही है कहाँ पे, 270 कहाँ पे है ये मालूम ही है, 360 कहाँ पे होता है ये आपको मालूम ही है। जब बड़े एंगल्स होंगे तो उनको आप कैसे इवेल्युएट करोगे। ओके, अब देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ एंगल्स लिखे हैं, इनके मैं वैल्यूज़ निकालूंगा। साइन ऑफ 1125 डिग्री, ओके, इन द सेम मैनर आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स हियर। तो ध्यान देंगे आप लोग कि लोकेट कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप होगा आपका, जो भी एंगल है उसको आप 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 90 से डिवाइड करेंगे मीन्स 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में उसको लिखेंगे, ठीक है। किसी भी एंगल को जब डिवाइड करेंगे हम 90 से, तो 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ओके, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो एन है, एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे एन मेन है, एन मेन है, हालांकि क्वाड्रेंट का तो आप पता कर लोगे यहाँ से कौन से क्वाड्रेंट में है, बट यहाँ पे एन देखेंगे आपका ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा, अगर एन जो है अगर ऑड आ गया, सपोज कीजिए एन ऑड आ गया, तो आप या तो क्यू पॉइंट पे होंगे या एस पॉइंट पे होंगे, ठीक है। क्लियर नहीं है यहाँ पे कि एन ऑड होगा
n ऑड होगा तो आप q पे होंगे या s पे होंगे, यह वाली बात हो रही है अभी तक, ठीक है। अगर n की वैल्यू इवन आ रही है, n की वैल्यू इवन आ रही है तो आप या तो p पॉइंट पे होंगे, जैसे फिगर में हमने लिखा है पॉइंट से, p या r पॉइंट पे होंगे, या और वाली बात हो रही है, ठीक है। अब क्लियर कट क्या कैसे पता करेंगे हम कि हम एग्जैक्टली हैं कहाँ पे, p पे हैं, q पे हैं, r पे हैं या s पे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद n को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। जो n है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 मीन्स 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो उस केस पे आप p पॉइंट पे होंगे। तो 0 होने पे, रिमाइंडर 0 होने पे p पॉइंट पे होंगे। अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ गया तो आप q पॉइंट पे होंगे। अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ गया, किसको डिवाइड कर रहे हैं, n को आपने 4 से डिवाइड करना है और देखना है रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो r पॉइंट पे होंगे, और अगर आपने 4 से डिवाइड किया n को और रिमाइंडर 3 आ गया तो आप कौन से पॉइंट पे होंगे, s पॉइंट पे होंगे। अब देखते हैं, फिर हम यहाँ एग्जाम्पल हमने लिखे ही हैं। पहले तो हम पहले वाला एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 1125 डिग्री, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1125 डिग्री को मैंने 90 से डिवाइड किया। सबसे पहला स्टेप तो मैंने 90 से डिवाइड किया। देखिए आप, 90 से मैं डिवाइड कर दूँ, 90 1 जा 90, कितना आया 2, 9 10 11, फिर बचे यहाँ से उतरा 5, 92 जा 180, 92 जा 180, यहाँ बचा 5, 45 आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइन 1125 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 12 प्लस 45, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि आपने डिवीजन एल्गोरिदम में पढ़ा होगा क्लास 10 में। 90 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 90 इंटू 12 प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ n की वैल्यू है 12 के बराबर, और 12 को आपने किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो दिमाग में डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स आप p पॉइंट पे हैं, और p पॉइंट से आप लोकेट कर रहे हैं इस एंगल को। तो p पॉइंट से यहाँ पे प्लस 45 डिग्री है, दैट मीन्स प्लस थीटा के फॉर्म में है। तो आप p पॉइंट से प्लस थीटा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। अगर माइनस थीटा होता तो p पॉइंट से आप पीछे को आते, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आते। होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हम p पॉइंट तो हमने लोकेट कर दिया कि हम p पॉइंट में हैं, और p पॉइंट से हम कहाँ पे गए, प्लस 45 मीन्स प्लस 45 और आगे को गए, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस का ही साइन आएगा, जाहिर सी बात है। अब साइन का कॉस बनेगा या साइन का साइन ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, p और r पॉइंट पे जब भी हम लोकेट करेंगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसी रहेगी। तो यहाँ बन जाएगा आपका साइन का साइन ही रहेगा, साइन 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन 45 डिग्री आपको मालूम ही है कितना होता है, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, ये आंसर हो गया आपका। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपका दूसरा एग्जाम्पल है सेकेंड, कॉस ऑफ 480 डिग्री, ठीक है। तो हमने 480 को किससे डिवाइड किया, 480 को 90 से डिवाइड किया, 9 5 जा 45, ओके, और बचा कितना 30। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू कॉस ऑफ डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आपका आ गया 20, ओके। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। अब कॉस 90 इंटू 5, तो आपने केवल 5 पे ध्यान देना है यहाँ पे, बाकी क्वाड्रेंट का तो फिर आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो 5 पे ध्यान दीजिए, 5 को डिवाइड किया 4 से। 5 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स मैंने कहा था 1 अगर रिमाइंडर आ गया तो हम कहाँ पे होंगे, Q पॉइंट पे होंगे। तो Q पॉइंट पे आ गए। अब Q पॉइंट से एंगल लोकेट हो रहा है, Q पॉइंट पे आए और उसके बाद प्लस 20 डिग्री है, दैट मीन्स प्लस थीटा है, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अगर यहाँ पे माइनस थीटा होता आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये बन गया माइनस का साइन। अब कॉस का साइन बनेगा या कॉस का कॉस ही रहेगा, तो Q और S पॉइंट में जैसे कि हमने कहा था कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, कॉस का साइन बनेगा, साइन का कॉस बनेगा, सो ऑन। तो कॉस का यहाँ पे कॉस नहीं रहेगा, साइन बन जाएगा, साइन क्या, साइन थीटा, दैट इज साइन 20 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 था यहाँ पे रिमाइंडर आपका, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो -1/2 आपका ये आंसर हो गया। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता तो माइनस का साइन आया, और फिर साइन थीटा, कॉस का बन गया आपका साइन थीटा। इन द सेम मैनर आप थर्ड वाले में आइए। थर्ड वाले में सिंपल सा आपका कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, कॉसेक
-1200 डिग्री। तो ये है आपका। सबसे पहले जब कोई एंगल नेगेटिव में है तो वो वहाँ पे फार्मूला हमने वो फार्मूला लगाएंगे जो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा। तो वहाँ पढ़ा क्या था, हमने केवल पढ़ा था कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है और उसका रेसिप्रोकल सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा हो जाए। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनमें क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा बन जाएगा। और ये सारे हमने डिस्कस किए थे इससे प्रीवियस क्लास में, तो उनको देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो कॉसेक माइनस थीटा हो जाता है। पहले तो इस माइनस को बाहर निकालेंगे आप लोग। अब ये माइनस तो बाहर आ ही जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, तो माइनस कॉसेक 1200 डिग्री हो गया। अगर यहाँ पे कॉसेक की जगह पे कॉस होता, कॉस माइनस 1200 होता, तो हम लिख देते इसको कॉस 1200 बन जाता है। ये माइनस बाहर नहीं आता, फिर प्लस कॉस 1200 हो जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक में माइनस बाहर आ जाता है, आपका माइनस कॉसेक 1200 हो गया। अब इसको आप 90 से डिवाइड कीजिए। प्रोसेस वही है, 1200 को आपने 90 से डिवाइड करना है, तो 90 से डिवाइड कीजिए फटाफट। 90 1 या 90, कितना बचा 30, 0, ओके। 90 3 या 270, रिमाइंडर आ गया 30 डिग्री, ओके। तो ये आपने फर्दर सॉल्व किया, माइनस कॉसेक डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हो गया 30, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस तो बाहर में ही है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 13 को, यहाँ पे जो 13 है 13 को डिवाइड किए 4 से, तो आप लोकेट कर पाएंगे कहाँ पे आप हैं, ठीक है, कहाँ से आप एंगल को लोकेट करेंगे। तो 13 को डिवाइड किया, 4 3 या 12, 1 रिमाइंडर आया। 1 रिमाइंडर आने पे हम क्यू पॉइंट पा गए वापस, ठीक है। क्यू पॉइंट पा गए। क्यू पॉइंट से कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, प्लस 30 डिग्री है, दैट मीन्स प्लस थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मीन्स कॉसेक का साइन तो चेंज होता नहीं है, कॉसेक का साइन चेंज होगा नहीं, कॉसेक पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, सॉरी कॉसेक का साइन जो है पॉजिटिव होगा, एंड कॉसेक का क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यू से जब लोकेट करेंगे, एस से लोकेट करते हैं, तो कॉसेक का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, जो कि सेक बन जाएगा, सेक 30 डिग्री, सेक थीटा आपका ये बन गया, ठीक है। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो सिंपल सा है, ये आपने दिमाग में रखनी है। 13 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। 1 के अकॉर्डिंग हमने दिमाग लगाया कि क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट से कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, प्लस 30 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में गए। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन आया, हालांकि जो माइनस का साइन है तो ये तो पहले से था, तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया बाहर में। और उसके बाद कॉसेक का कॉसेक बनेगा या सेक होगा, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट पे है तो क्यू पॉइंट में होने की वजह से सेक कॉसेक का सेक बन जाएगा, सेक का कॉसेक बन जाता है, ओके। तो माइनस सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है आपका, तो 2/√3 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने दिमाग लगाना है। बाकी और कुछ एग्जांपल्स लिखिए हमने, तो इनको और देख लेते हैं, ठीक है। और एक आध, चलो बाकी क्वेश्चंस तो आप खुद ट्राई करेंगे इसमें से जो मैंने लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन है पाई वाला, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आ रहे हैं आंसर्स, देन आई विल चेक कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक लास्ट वाला 6th वाला पार्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी पार्ट्स जो है आप, बाकी के 1-2 ही क्वेश्चन आपके बच गए जो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे। 5th और 4th वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। आइए आप 6th वाले पार्ट में साइन 5π/3, हालांकि आप इसको पाई के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको आप डिग्री में चेंज कर दो, तो वहाँ से ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 5π/3 को क्या कर दिया, 5π/3 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि डिग्री में कैसे चेंज करते हैं रेडियन को, तो क्योंकि रेडियन में तो डिग्री में चेंज कर रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो गया 60 टाइम्स, 65 या 300, तो साइन 300 डिग्री में आ गया आपका ये। अब साइन 300 डिग्री आ गया तो आपने क्या करना है, अब इसको 90 से डिवाइड कीजिए। 300 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 90, ये तो वैसे दिमाग में सॉल्व हो जाए, 93 या 270 हो गया आपका ये, ठीक है। 270 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 30 डिग्री या बच गया आपका रिमाइंडर, ओके। तो साइन डिवाइजर था 90 इंटू, और
क्वेश्चन था 3 प्लस रिमाइंडर हो गया 30। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे साइन 90 इंटू 3, तो 90 इंटू 3 है, तो 3 को डिवाइड कीजिए 4 से। तो 3 को जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप बहुत सारे बच्चे होंगे 3 तो कहाँ डिवाइड होगा, तो ऐसे डिवाइड कीजिए 4 0 जा 0, ऐसे करके डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 3 आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, मीन्स रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो चलो आप डिवाइड नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, 3 आपने देखा है यहाँ पे, तो 3 के अकॉर्डिंग हम कौन से उसमें आ जाएंगे, 3 के अकॉर्डिंग हम आ जाएंगे 3 जब रिमाइंडर आता है हमने क्या पढ़ा था कि हम कौन से पॉइंट पे होंगे, एस पॉइंट पे, ठीक है। 0 होने पे पी पॉइंट पे होंगे, 1 होने पे रिमाइंडर क्यू पॉइंट पे होंगे, 2 होने पे रिमाइंडर आर पॉइंट पे होंगे, और 3 होने पे रिमाइंडर एस पॉइंट पर। तो एस पॉइंट पे आ गए हम, तो एस पॉइंट से आप लोकेट करना है इस एंगल को, प्लस थीटा है, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंटर कर चुके हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप हैं, और साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले तो माइनस का साइन हमने लिख दिया। अब साइन का साइन ही रहेगा या कॉस बनेगा, तो यहाँ पे क्यू और एस पॉइंट पर हमने कहा था कि चेंजेस आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, तो साइन का क्या बन जाएगा, यहाँ कॉस बन जाएगा, कॉस 30 डिग्री। ओके, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी आपकी √3/2 माइनस √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे ये छोटे मोटे एंगल तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, जैसे साइन 300 डिग्री है, तो साइन 300 डिग्री को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली, ठीक है। साइन 300 डिग्री है तो छोटा सा एंगल है, तो आप सीधे साइन इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 60, इसको घुमा के लिख दिया ऐसे ही। अब 360 से आप लोकेट कर पा रहे हैं कहाँ पे, 360 माने पी पॉइंट हो गया, उससे थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है आप कौन से पॉइंट से लोकेट कर रहे हैं, पी पॉइंट से आपने लोकेट किया इस एंगल को, 360 जो है पी पॉइंट वाला हो गया, उससे लोकेट कर रहे हैं, बट फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन आ गया पहली बात। और साइन का क्या बन जाएगा, साइन का साइन नहीं रहेगा, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप साइन का साइन ही रहेगा, मैं जल्दीबाजी में ज़्यादा ही बोल जा रहा हूँ, ठीक है। मीन्स साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे, पी और आर पॉइंट पे चेंजेस नहीं आते हैं, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की √3/2, आंसर आपका वही आ जाएगा, माइनस √3/2। या आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आप इसको डिवाइड ही करें, छोटे मोटे एंगल्स तो आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपने लिखा, इसको मैंने दोबारा लिखा साइन ऑफ 300 डिग्री, तो मैंने इसको लिख दिया साइन 270 प्लस 30, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 270 से मेरा लोकेट हो गया कि मैं एस पॉइंट पे हूँ, एस पॉइंट पे आ गया हूँ, और उससे थीटा ज़्यादा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे मालूम है साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले तो माइनस का साइन लगाया, उसके बाद साइन का साइन ही रहेगा या कॉस बनेगा, तो 270 से लोकेट कर रहा हूँ, इसके वजह से जो है साइन का साइन नहीं रहेगा, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस थीटा दैट इज़ 30 डिग्री। तो दैट मीन्स कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो माइनस √3/2, आप कैसे भी सॉल्व करो आंसर आपके डायरेक्टली आ जाएंगे। बट जब बड़े एंगल्स होंगे तो उसमें आप ज़्यादा बेटर रहेगा 90 से डिवाइड करना, और उसके बाद जो 90 इंटू n प्लस थीटा या माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे आप उसको। उसके बाद जो है n को जब 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो p पॉइंट पे लोकेट हो जाएगा, q पॉइंट से लोकेट करेंगे, r पॉइंट से लोकेट करेंगे, सो ऑन 0 1 2 3 हमने जो बताया आपको डिटेल में, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। तो ये इस क्लास से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आप कैसे डिफरेंट एंगल्स की, कैसा भी एंगल हो जो निकालने वाला होना चाहिए, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर सकते हैं। और जहाँ पे माइनस वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे कॉस ऑफ माइनस 1200 मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको सॉल्व भी किया था, तो पहले आप फार्मूला वाला लगाएंगे जो हमने फार्मूले पढ़े थे इससे पहली क्लास में। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉसेक की जगह पे कॉस होता है, या सेक ऑफ माइनस थीटा भी आपका सेक थीटा ही रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस या सेक होने पे ये आपका कॉस माइनस 1200 का कॉस 1200 हो जाता है, कि ना कि माइनस कॉस 1200, ऐसा नहीं बनता। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग, और आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ गया हो इस क्लास से। एंड जो 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे छोड़ रखे हैं, इसको फटाफट आप जैसे ही ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो इसको सॉल्व कीजिए और इसके आंसर्स वगैरह मुझे बताइए, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।